Assalamu alaikum class and good morning. I am Ms. Bisatul Hassan. Today is 2nd of December and I welcome you all in the first online lecture of computer science. I hope all of you and your family are doing well in this pandemic. So please take out your computer science books, open chapter number 3 titled More About CPU. So what we are going to study in this chapter, let's have a look on the table of content first. We are going to study central processing unit, then arithmetic logic unit, control unit, program execution, data storage devices, and at the end of the chapter we have to solve self-test exercise on the book. So let's start with the first topic, which is central processing unit. So class, hold your pencils in your hand and start reading. Central processing unit. In the early classes, we have studied that in a computer, the central processing unit is the center of all activities and it is the unit which changes input into output. कह रहे हैं कि आपने अर्ली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सेंटर है सारी एक्टिविटीज़ का, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपका कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वो आपके सीपीयू की वजह से परफॉर्म करता है एंड इट इज़ द यूनिट विच चेंजेस इनपुट इनटू आउटपुट। और यही वो यूनिट है जो आपकी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर आपको देता है, ठीक है। बट for the children's convenience, we taught them the system unit as a CPU. Actually, the combination of microprocessor and RAM is called CPU. लेकिन एक्चुअल में आपका CPU किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आपका माइक्रोप्रोसेसर और आपकी RAM, ठीक है ना, which is itself resided inside the system unit. होल सिस्टम यूनिट कौन सा है, ये जो आपकी राइट साइड पे पेज के सिस्टम यूनिट यानी कि ये जो टावर शेप सिस्टम यूनिट सीपीयू जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं, आपका सिस्टम के साथ पड़ा होता है, ये पूरा सीपीयू है, ठीक है। इसको हम जनरली सीपीयू कहते हैं, लेकिन वो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर आपकी मेन दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक माइक्रोप्रोसेसर है और सेकेंडली आपका रैम है। तो मेन आपका जो सीपीयू है वो ये उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो माइक्रोप्रोसेसर प्लस रैम आपके परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर ही मौजूद होते हैं। नीचे आप देखें फिगर में आपको माइक्रोप्रोसेसर भी मेंशन किया हुआ है कि माइक्रोप्रोसेसर किस शेप का होता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आपके रैम लगी हुई है और रैम के साथ आपके ALU और CU है जिसको आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट पर बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज अ होल बन जाएगा। माइक्रोप्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इन अ ह्यूमन बॉडी द ब्रेन टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन, ठीक है। तो जो माइक्रोप्रोसेसर है आपका वो ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का। ऑल ऑफ़ यू नो कि ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल अगर हम लें तो ह्यूमन बॉडी किस तरह से वर्क करती है, आपकी ब्रेन की मदद से आपकी ह्यूमन बॉडी काम करती है। कोई भी एक्शन आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही हो तो वो एक्चुअली में परफॉर्म कौन करवा रहा होता है, आपका ब्रेन। सिमिलरली जितने भी मेजर डिसीजंस आपका कंप्यूटर सिस्टम ले रहा है, जितने भी मेजर फंक्शनैलिटीज़ आपका कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, उसका जो ब्रेन है वो माइक्रोप्रोसेसर है। तो आप यूँ समझ लें कि कंप्यूटर को जितना भी काम करना है वो माइक्रोप्रोसेसर उसको करवा रहा है। सो द ब्रेन टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। तो डायरेक्शंस कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, माइक्रोप्रोसेसर, जो उसको डायरेक्शंस दे रहा है, और हमारा ब्रेन ह्यूमन बॉडी को डायरेक्शन देता है कि आपने किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी। सिमिलरली इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस आर मेड इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर। अब जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, आप यू नो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम दिन में ट्रिलियंस और इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है सिर्फ और विद इन माइक्रो सेकेंड्स। तो वो जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं
वो सारी भी आपकी माइक्रो प्रोसेसर ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का आपको इंटरनल भी उन्होंने दिखाया हुआ है आपकी राइट साइड पे, जिसमें आपको रैम, ALU और CPU नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि हमने स्टार्ट में कह दिया कि ये आपका ब्रेन है, एज अ ब्रेन काम कर रहा है। तो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो भी डिपेंडेबल होती हैं आपके ब्रेन पे। तो इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्योंकि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, इसलिए जितने भी अदर पार्ट्स, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, स्कैनर, कोई चीज़ भी आपकी जो अदर पार्ट्स में इंक्लूडेड है, वो सारी के सारे पार्ट्स जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर उनको फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल करें। ठीक हो गया। देन पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। So what are these? We will study them in the next lectures इंशाल्लाह। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है और कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं और CPU यानी कंट्रोल यूनिट की कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। बेसिकली आपकी जितनी भी ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो आपके इस पार्ट के अंदर जो है वो हैंडल हो रही होती हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे एक्सचेंज और फिर एक्सचेंज कैलकुलेशंस की जो रिज़ल्ट्स हैं वो रैम के साथ किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन होती है रैम की और ALU और CPU की, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो क्लास, आई होप यू आर डूइंग योर विंटर टास्क प्रॉपरली। आपको मैंने जितनी भी इस चैप्टर के रेलिवेंट एक्सरसाइज दी हुई है विंटर टास्क में, आपने वो साथ साथ परफॉर्म करनी है। अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर आपने उस टास्क को परफॉर्म करना है। एंड प्लीज़ सेंड मी द रेलिवेंट टास्क डेली। ठीक है, आप डेली इस तरह से काम कर लें कि डेली जोन से 2 लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, आप उन 2 लेक्चर्स का काम करें और टीचर्स को सेंड भी करें। मुझे भी आप सेंड करें ताकि मैं आपको मिस्टेक्स जो है वो उसकी हाईलाइट करके आपको बता सकूं कि आपने नीट कॉपीज़ पे काम ठीक किया है या नहीं किया। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।